हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं इसेंट्रिसिटी ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। इसेंट्रिसिटी क्या होता है और इसेंट्रिसिटी किस चीज़ की निकाली जाती है और किस चीज़ के अंदर निकाली जाती है। हम इसेंट्रिसिटी को लेकर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सो गाइस, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम बिना किसी तरीके चलते अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? इसेंट्रिसिटी। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स इज डिनोटेड बाय ईवी ऑफ ए वर्टेक्स। इसेंट्रिसिटी जो होती है वो वर्टेक्स की निकाली जाती है, जिसको डिनोट करते हैं ईवी से। वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स डिस्टेंस। इसेंट्रिसिटी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक की दूरी होती है। वी बिलोंग इन जी, और हर एक वर्टेक्स बिलोंग करना चाहिए ग्राफ से, जी से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसेंट्रिसिटी हम किस चीज़ की निकाल रहे हैं? इसेंट्रिसिटी हम निकाल रहे हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स हमारे पास ट्री के अंदर भी होता है और ग्राफ के अंदर भी होता है, लेकिन हम इसेंट्रिसिटी ट्री की मतलब ट्री के अंदर जो वर्टेक्स होता है उसकी ही क्यों निकालते हैं, ग्राफ की क्यों नहीं निकालते? क्योंकि ग्राफ के अंदर हमारे पास साइक्लिक फॉर्म होती है, लेकिन ट्री के अंदर साइक्लिक फॉर्म अलाउड नहीं होती। ग्राफ के अंदर हमारे पास पाथ रिपीट होते हैं, लेकिन ट्री के अंदर पाथ भी रिपीट नहीं होते। तो इसीलिए हम इसेंट्रिसिटी ट्री के अंदर निकालते हैं, वर्टेक्स की नोड की, ग्राफ में नहीं निकाली जाती। अब हम इसको समझेंगे एक बेस्ट एग्जाम्पल से। हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं। तो इसेंट्रिसिटी के अंदर हमें तीन चीज़ पूछी जाएंगी। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑल वर्टेसिस रेडियस। फर्स्ट क्या है हमारे पास? रेडियस। इस ट्री की रेडियस क्या होगी? सेकंड हमारे पास क्या पूछा जाएगा? डायमीटर। और थर्ड हमारे पास क्या पूछा जाएगा? सेंटर। किसी भी ट्री की इसेंट्रिसिटी अगर निकाल रहे हैं तो उसके अंदर ये तीन चीज़ निकालनी होती है। फर्स्ट रेडियस, डायमीटर एंड सेंटर। अब हमारे पास रेडियस क्या होगा? रेडियस जो भी हमारे पास होगा वो होगी हमारे पास मिनिमम इसेंट्रिसिटी। मिनिमम इसेंट्रिसिटी अभी बताऊंगा इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, या मिनिमम पाथ बोल लो। डायमीटर हमारे पास क्या होगा? डायमीटर हमारे पास क्या होगा? डायमीटर हमारे पास होगा मैक्सिमम पाथ। और सेंटर हमारे पास क्या होगा? जिन पॉइंट पर हमारे पास मिनिमम पाथ या मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकलेगी वही हमारे पास सेंटर होंगे। अब सपोज दैट हमारे पास ये एक एग्जांपल है, हमें ए की इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो हम ए से चेक कर लेंगे कि हमारे पास ए से अदर वर्टेक्स तक जाने के लिए कितने पाथ पॉसिबल है। सपोज दैट 1 2। हम बैक तो नहीं आ सकते, तो हमारे पास अब ऊपर की साइड तो नहीं होगा, नीचे की साइड देखेंगे। 1 2 3 4 5। हमारे पास ए से लेके और आई तक जाने के हमें मैक्सिमम पाथ डिफाइन करना होता है। मैक्सिमम पाथ कि हमारे पास एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए कितने पाथ बन पा रहे हैं। तो हमारे पास ए से लेके आई तक या जे तक कितने पाथ बन पा रहे हैं? 5। इधर का हमने चेक कर लिया, अब हम इधर का चेक करेंगे। 1 2 3 4। इधर 4 है नहीं, तो हमारे पास कितने पाथ बने? ए के 5। हमें मैक्सिमम पाथ निकालना होता है हर एक वर्टेक्स का, बाद में हम चेक करते हैं मिनिमम पाथ और मैक्सिमम पाथ हमारे पास क्या होगा। ए का मेरे पास कितना है? 5। तो बी का भी मेरे पास 5 ही होगा। 1 2 3 4 5। सी का भी मेरे पास 5 ही होगा और डी का भी मेरे पास 5 ही होगा। अब हम चेक करेंगे ई का। ई का हमारे पास मिनिमम पाथ है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी क्या होगा? अगर ऊपर की साइड से चेक करना चाहो तो 1, बस 1 होगा। अब नीचे की साइड देखेंगे, हम बात कर रहे हैं ई की। 1 2 3। हमने लेफ्ट हैंड साइड देखा तो 3 पाथ आए। अब हम राइट हैंड साइड अगर देखना चाहे तो 1 2 3 4। हमारे पास कितने पाथ आए? मैक्सिमम 4 पाथ। अगर एम की बात करूं तो 1 2 3 4। ऊपर की साइड से 4 आए। 1 2 3 4 5। हमारे पास आए 5 पाथ एम के। अब एल के अगर देखूं तो 1 2 3। ऊपर की साइड से 3। हमें हर एक पोजीशन पे, हर एक डायरेक्शन में चेक करना होता है कि कहीं हमारे पास पाथ उस साइड ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा तो नहीं हो रहे। हमें चेक करना होता है। 1 2 3 4। इसके हमारे पास कितने हैं? 4। अब हम देखेंगे एफ के। एफ के हमारे पास 1 2। नीचे की साइड 1।
तो इधर ही देखना होगा 1 2 3 हमारे पास कितने हैं F के 3। अगर G के देखूँ तो 1 2 3 इस साइड 3 आए 1 2 इस साइड 2 आए कम है तो इस साइड 1 और G हमारे पास आया यहाँ पर 1 2 3 इधर 3 इधर 1 और 2 तो 2 तो नहीं चलेगा तो 3 चलेगा क्योंकि हमें मैक्सिमम पाथ डिफाइन करना होता है इसमें। H का अगर देखूँ 1 2 3 4 हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड तो आए 4। अब अगर हम ऊपर की साइड देखें इसको अप की तरफ देखें तो 1 2 3 4 ऊपर की साइड 4 ही आ रहे हैं लेकिन इस साइड तो कम ही आएंगे 1 सिंपली 1 और 2 ही आएंगे तो हमारे पास क्या आया पर 4। आई का अगर देखूँ तो 1 2 3 4 5 मैक्सिमम पाथ हमारे पास आई से लेके और एम तक जाने के पास हमारे पास 5 पाथ बन रहे हैं 5 रास्ते बन रहे हैं एक तरीके से 1 2 3 4 5 तो आई के मेरे पास 5 है तो जे के भी मेरे पास 5 होंगे क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है दोनों। अब इसको अगर आप लिखना चाहो 1 बाई 1 तो कैसे लिखोगे मैं एक का लिख दूंगा बस ए का इसेंट्रिसिटी ए का मेरे पास कितना आया 5। बी का अगर देखूँ तो आया 5। सी का अगर मैं देखूँ तो 5 और डी का भी मेरे पास 5। ई का अगर लिखना चाहूँ तो ई का है मेरे पास 4। पेपर में इस तरीके से लिखा जाएगा इस तरीके से लिखना चाहो तो लिख लो। एम का मेरे पास कितना आया 5। एल का मेरे पास भी कितना आया 4। एफ का मेरे पास आया 3 और एफ का हो गया जी का मेरे पास कितना आया 3। एच का मेरे पास कितना आया 4। आई का मेरे पास कितना आया 5 और जे का मेरे पास आया 5 और हमारे पास के छूट गया तो के का भी देख लेंगे 1 2 3 1 2 3 4 के का मेरे पास आया 4। अब हमें क्या चीज़ निकालनी है रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या होगा मिनिमम पाथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी या मिनिमम नंबर ऑफ पाथ ऑफ वर्टेक्स। हमारे पास सबसे कम पाथ कौन कौन से वर्टेक्स का है तो हमारे पास 3 है सबसे मिनिमम पाथ तो 3 हमारे पास है तो हम क्या देखेंगे मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमारे पास कितनी आई 3। ये है हमारे पास रेडियस। अगर डायमीटर देखूं तो डायमीटर मेरे पास क्या पढ़ा मैंने मैक्सिमम पाथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ मैक्सिमम मेरे पास कितना आया 5। पूरे ट्री में देख लो 5 से ज़्यादा नहीं होगा तो मेरे पास मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा मेरे पास मैक्सिमम पाथ मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितनी है मेरे पास 5। और थर्ड मुझे क्या देखना चेक करना होता है इसमें सेंटर। थर्ड मेरे पास क्या होगा सेंटर। सेंटर के लिए हमने क्या पढ़ा था जिन पॉइंट्स पर हमारे पास मिनिमम पाथ या मिनिमम इसेंट्रिसिटी आएंगी वही हमारे पास क्या होंगे सेंटर। मिनिमम पाथ या मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमारे पास कौन कौन से वर्टेक्स पर आई है हमारे पास एफ पर आई है और जी पर आई है तो एफ जी हमारे पास क्या होंगे सेंटर होंगे। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।